अरे सर वो बताया नहीं मेरे को, तुमको सलाम करके गया 2 दिन पहले, यहाँ से गया आया 7 दिन की नोटिस आई है ना मलिक भाई, तो हमको 7 दिन की नोटिस नहीं मिली। 21 तारीख को नोटिस आई है, तो 21 तारीख और आज 25 तारीख 4 दिन हुआ। 4 दिन बोले, 4 घंटा बहुत होता, तुमने मेरे को बताया क्या? अरे बाबा पहले तुमको 7 दिन की नोटिस मिली, 4 दिन पहले मिली कि 6 दिन पहले मिली, फिर 24 घंटे की कल नोटिस मिली, तो कल से लेके भी आज तक मेरे पास आए क्या? वो तुम्हारे लड़के से मुलाकात करें ना हम लोग क्या? अरे यार तुम भी वही बात करते हो, तुम मेरे पास आए मेरे को बताइए, अभी फोन किया ना मेरे को। हम लोग आए थे तुम्हारा ऑर्डर मिलेगा, तुमको मिलेगा, जो है तुमको मिलेगा, फोटो निकालो सर। हाँ साहब, जरा तुम मेरे को लिख के तो दो, पंचनामा करके तो दो मेरे को। ओ साहेब, मैं निकालने नहीं दूंगा मैं, मेरे को जब तक लिख के नहीं मिले मैं मीटर लेगा। पंचनामा चाहिए ना भाई। नहीं ये कहाँ रखा है बोलो? वीडियो निकालते तुम। ये धोखाधड़ी इमारत है। टैग कमेटी से इसके ऊपर निर्णय हुआ है। 2 आपस में पार्टी का ये था, उसको हमने एक ने C2 भी दिया था, एक ने C1 दिया था। टैग कमेटी में हमने उसको भेजा, टैग कमेटी वाले ने इसको इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद में टैग से निर्णय आया कि C1 इसको डिक्लेयर घोषित किया गया। इसके बाद में हमने हमारी फॉर्मेलिटी पूरी की और 7 दिन का नोटिस लगाया, उसके बाद 24 घंटे लगाया और आज आपके सामने देख रहे हो निर्मुक्त से करके टोटल निष्कासित करने का प्रोसीजर चालू है। कितने दिन से मामला चल रहा था ये काफ़ी टाइम से मामला पेंडिंग था। ये
पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं, ये बाजू में ट्यूशन क्लास है, एक बार सुबह और एक बार शाम में, 2 बार मैं चक्कर मारता हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, मेरे पोती पोता को ट्यूशन पढ़ते बाजू में। मुझको तो इल्म में नहीं है, मैं चारों को फ़ोन किया, वो चारों को इल्म में नहीं है। 7 दिन की इनको नोटिस दी गई, ये किसी सामान्य नगर सेवक को बताए नहीं। उसके बाद अभी 24 घंटे की भी नोटिस दी गई, किसी को बताए नहीं। मैं अभी ऑफिस में बैठा था तो डिप्टी मेयर अपने तारिक भाई का फ़ोन आया कि आपके वार्ड के अंदर कोई तोड़ कार्रवाई हो रही है, आपके इल्म में। बोले नहीं, तो बोले जरा से जाके देखिए क्या मामला है। मैं यहाँ पहुँचा, सही चूने साहब से मिला, सही चूने साहब ने बताया मुझको कि इसके ऊपर आर्थिक धोखाधड़ी C1 का ऑर्डर घोषित किया गया है, क्योंकि उनकी लड़ाई हो चुकी है। वो C2 भी या C1, तो C1 घोषित हुआ है तो वो तो टूटेगी। इससे पहले भी 2017 में जब हम चुनाव जीत के आए थे, जब हमने इनकी मीटिंग ली थी ये मस्जिद वालों की, जिसमें बाबा बाउद्दीन था, मैं था, हमने अच्छा एक फैसला किया था कि इनको बनाने दो, मस्जिद की चाल है, मस्जिद का मामला है, और आपको जो भी है कंस्ट्रक्शन चार्ज करके आपको मिलेगा। तो इनका मामला उसमें समझा नहीं, और हमारा ऐसा बोलना है कि हम पॉलिटिकल उसके बीच में फिर क्यों जावे, फिर मस्जिद का और इनका मामला रह गया। अभी मुझको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग ने वक्फ बोर्ड टर्मिनल के अंदर केस भी हार चुके हैं, तो बहुत सारा मामला है। और सबसे पहले तो नगर सेवक आतिक अरमान के अंदर उसका कायदा ही नहीं है जाने का। रहा सवाल इनका मामला क्या चल रहा था, किस चीज़ को डिस्प्यूट चल रहा था? इनका डिस्प्यूट तो पहले से केस चल रहा है, मतलब जमीन मस्जिद की है और ये बनाने नहीं देती और वो गिर रही है, ऐसा इनका मामला हमारे मालूमात में भी इधर आया है। हाँ? और इससे पहले 17 में जब हम बैठे थे मस्जिद के अंदर, ये मैटर को लेके बैठे थे, तो अच्छे से बिल्डर बना रहा था या मस्जिद बना रही थी, मस्जिद को भी 2 पैसा फायदा होता, उनको भी रहने को हो जाता अच्छा। अभी आगे क्या होगा, मस्जिद वाले क्या करेंगे, चाली वाले क्या करेंगे, उनका आपसी मामला है। लेकिन हम लोग वो टाइम पे बहुत कोशिश किए थे कि दोनों का समझौता हो कि एक चीज़ बन जावे, लेकिन उन्होंने माने नहीं। लेकिन हमारा उनको कोई शिकायत नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है। लेकिन अभी जो प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार कुछ कर थोड़ी सकता है। ये प्रोसीजर का मामला है, किसी की जान जाने का मामला है, किसी की जान जाएगी, पोजीशन बहुत खराब है गिरने की। ये जो जजमेंट मिला है ये किसके पक्ष में मिला है? और ये जजमेंट जो मिला है, मेरी मालूम, मैं पेपर तो पढ़ा नहीं हूँ, मेरे अभी यहाँ आने के बाद मालूमात में मिला कि वक्फ बोर्ड टर्मिनल के अंदर ये लोग केस हार गए और मस्जिद वाले जीते हैं। ऐसा मुझको यहाँ मालूमात मिली, पेपर के बुनियाद पे नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझको यहाँ मालूमात मिली वो बता रहा हूँ। ठीक है, इस मामले में क्या किसके पक्ष में ये है और क्या पूरा मामला है? सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। ये जो 7 लोग हैं वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स है। वक्फ बोर्ड पे ये केस चला, वक्फ बोर्ड पे चलने के बाद में वक्फ बोर्ड ने ये 7 लोग के खिलाफ ऑर्डर पास किया। उसके बाद में ट्रिब्यूनल में केस गया, ट्रिब्यूनल ने भी ये हार गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर दिया कि कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को मिलकर इनको खाली कराए 1 महीने के अंदर। उसके बाद में भी मालूमात होने के बाद में भी ये लोग खाली नहीं कर रहे और ये लोग इलीगली ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। आज इसकी कंडीशन ऐसी है कि डिलैपिडेटेड कंडीशन हो चुकी है। आज वो नहीं तोड़ेंगे तो लोग रह नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन किया और एप्लीकेशन करने के बाद में आज इसमें थोड़ा कार्रवाई हो रही है बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लोग आप बोल रहे इलीगल तरीके से कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? ये करीब बहुत सालों से रह रहे हैं। आज देखोगे तो कई सालों से ये लोग रह रहे हैं, 25-30 साल के आसपास से ये लोग रह रहे हैं। तो ये लोग मस्जिद को कोई तरीके से मानते नहीं है, ना कोई प्रोसीजर को फॉलो करते, ना मस्जिद के भाड़ोतरी भी है। मस्जिद के हिसाब से इलीगल ऑक्यूपेंट्स है वो लोग। मैं मुख्तार मोमिन, ये कसाईवाड़ा मस्जिद की चाल नंबर 17 में रहता हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 66 साल की है और मेरे बड़े भाई लोग इसी घर में पैदा हुए हैं। मेरी बड़ी बहन पैदा हुई है, मैं पैदा हुआ हूँ। ये यहाँ से मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा पावर बिल है, मेरे लग भाड़ा पावती है। और ये जो चाल है ये चाल अकबर कुंवारी बाला मियाँ दिवकर के नाम पे है, कसाईवाड़ा मस्जिद के नाम पे नहीं है। ये कसाईवाड़ा मस्जिद की चाल नहीं है, ये बाला मियाँ दिवकर की चाल है। बाला मियाँ दिवकर और अमीर पापड़ीकर और अकबर कुंवारी इन लोगों ने दिया है कि भाड़ा तुम मस्जिद में देना। हम लोग 1 रुपया भाड़ा था मेरे वालिद के टाइम, फिर 2 रुपया किए। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैंने 8 रुपया भाड़ा किया है। उसके बाद मेरा 20 रुपया भाड़ा बढ़ा है। 1986 में 1986 से मेरा 20 रुपया भाड़ा था। अभी ये नई जनरेशन आई है, रफ़ीक कुरैशी इससे पहले सदर थे, उन्होंने 20 रुपया भाड़ा ले रहे थे।
और अभी इन लोगों ने आने के बाद हम लोगों को घड़ी घड़ी टॉर्चर करके तो हम लोग भाड़ा भिवंडी कोर्ट में भर रहे थे। तो इन लोगों ने कहा कि ये धार्मिक भाड़ा है, इसलिए इसको धार्मिक यानी वक्फ बोर्ड में डाला जाए। तो हम लोगों को इन लोगों ने वक्फ बोर्ड में डाला और वहाँ पे हम लोगों को ऊपर केस किया। हम लोग वहाँ से केस हारे, टूर्नामेंट में गए, वहाँ से हारे। तो हम लोग हाई कोर्ट में अभी इस वक्त हमारा केस चल रहा है। और ये जो बिल्डिंगें हैं, ये एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग वो है, इन लोगों ने ये इसके भाड़े के ऊपर आज तक कोई एक्शन लिया ही नहीं है। आज 13-14 साल से ये 64 फ्लैट और 12-13 गाले दुकान के ये ऐसे ही रह रहे। वो मस्जिद के नाम, वो भी अकबर कुआरी और बाला मियाँ दिवकर और पापड़ी आमिर पापड़ीकर, इन लोगों के नाम तुम निकालोगे म्यूनसिपलिटी से तो वो निकल जाएगा। ये तो बाला मियाँ दिवकर और आमिर पापड़ीकर और अकबर कुआरी के नाम से घरपट्टी आती है। तो फ्लैट गाला छोड़ के ये जो घर है इसके ऊपर और लोगों ने कार्रवाई की? हाँ, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज वो लोग 20 साल से फ्री में रह रहे हैं। वो 64 फ्लैट और 15 भाड़े गाले दुकान के ये लोग फ्री में रह रहे हैं। और ये हम लोग कोर्ट में भाड़ा भरने के बाद हम लोगों की ये चाल तोड़ी जा रही है। अभी आप लोग कहाँ रहेंगे? आपकी जो फैमिली है कहाँ? रोड पे रहेंगे। किसी के पास घर थोड़ी ना है, किसी के पास कोई घर नहीं है, हम लोग रोड पे रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे औरतें सोएगी हम लोग मस्जिद में सोएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी के लिए घर थोड़ी ना है। सब मासूम बच्चे। अभी मेरा पोता अभी 1.5 महीने का है। नहीं, झूठ बात है। एक 20 तारीख को नोटिस आई है और फट से कल एक 21 तारीख को नोटिस 24 तारीख को नोटिस आई है और 25 तारीख को ये धोखाधड़ी डाल के हम लोगों को 24 घंटे का भी टाइम नहीं मिला है। इतनी कड़ी धूप में 41-42 नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग गरीब मजदूर? हम लोग गरीब मजदूर लोग क्या कर सकते हैं? कौन है? सब अपने अपने घर के जिम्मेदार है। आपको इस रोड पर लाकर अजीम कुरैशी, रिजवान कुरैशी, मुख्तार शेख, जकी मोमिन, खलील मोमिन, शरीफ मोमिन, शकील मोमिन, ये लोग ट्रस्ट नहीं है। ये लोग ट्रस्ट नहीं है। इन लोगों से हम लोग ने कहा कि अगर तुम ट्रस्ट हो तो हम लोग को सुटू लोन बताओ, ट्रस्ट का लेटर बताओ। इन लोगों ने आज तक नहीं बताया। आज 14 साल हो गया। और ये धोखाधड़ी, ये मकान गिरने जैसा नहीं था। और दूसरी बात, बैठी चाल में धोखाधड़ी नहीं लगता है, लेकिन तुमने फिर भी लगाया है तो हमको उतना टाइम देना चाहिए था। मेरी म्यूनसिपलिटी से दरख्वास्त है कि अगर वो लोगों ने धोखाधड़ी डाला है तो हम लोगों को उतना टाइम देना था। अगर ये तुम 24 तारीख को 24 घंटे का टाइम दिया है, ऐसे हमको 2-4 महीना 6 महीने का टाइम देना था। आज हम लोग पूरा बर्तन भांडा सब बाहर निकाल के रखते हैं। खाना पकाना कहाँ करना और अपनी औरतें और बेटी बहू को कहाँ सुलाना? आप एक आखिरी सवाल है, आप लोगों के पास भाड़ा पावती कब से कब तक है? अरे 1966 से है, 64 से है, 70 से है, किसी के लग तारीख का कब का है आपका पास भाड़ा? 12 तारीख का है, 22 तारीख का है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।